नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। तो जल्द खत्म होगी सख्ती, ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसा दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कहा था वही हो रहा है। कोरोना की ये नई वेब जितनी रफ्तार से ऊपर गई थी उतनी ही तेजी से ये नीचे आ रही है। दिल्ली, हरियाणा, मुंबई से सामने आ रहे हैं आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कोरोना का डाउनफॉल धीरे धीरे शुरू हो गया है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या जल्द खत्म होगी सख्ती, क्योंकि सरकारों ने कहा था कि अगर कोरोना का मीटर डाउन हुआ तो सख्ती में ढील दी जाएगी। तो आज हम इसी पर बोलेंगे हल्ला। आप भी अपने राय दे सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और हमारे सवाल यहां पर यही है कि कोरोना आंकड़े हो रहे हैं कम, पर राहत कब मिलेगी? क्या सरकार को देनी चाहिए पाबंदियों में छूट, क्योंकि कई राज्यों में मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर हमारे 0124 48290111 1213 और 14 है। आप भी कॉल कर सकते हैं और राय दे सकते हैं। तो सवाल हमारे यही है कि क्या खत्म होने चाहिए नाइट कर्फ्यू, क्योंकि कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया है। दुकानें खोलने का समय भी, प्रदेश की बात करें तो दुकानें खोलने का समय 6 बजे तक का रखा गया है। दिल्ली की बात करें तो वहां पर भी वीकेंड कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि धीरे धीरे अब केसेस कम हो रहे हैं, तो क्या पाबंदियों में भी ढील देनी चाहिए? क्योंकि इन पाबंदियों से आपको कितनी परेशानी हो रही है, अपनी राय आप भी दे सकते हैं। प्रतिबंधों से आपके व्यवहार पर कितना असर पड़ रहा है? लोग वो दौर भी नहीं भूले हैं जब दूसरी लहर का कहर देखने को मिला था। हमारे कॉलर राहुल जुड़ चुके हैं। जी राहुल, दीजिए अपनी राय। मैम, जैसा कि आप दिखा रहे हैं सुबह से कि कोरोना के जो है आंकड़े कम हो रहे हैं हरियाणा में और कई महानगरों में कम हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को जो है प्रतिबंधों में थोड़ी छूट देनी चाहिए, क्योंकि व्यापार जो है मंदी चल रही है पूरे बाजार में, ग्राहक आ नहीं रहे कोरोना के डर से, और फिर ऊपर से इतनी मुश्किल से जो पहली और दूसरी लहर हमने किसी तरीके से झेली थी, तरह तरह के लॉकडाउन लगा दिए थे सर ने, तरह तरह की पाबंदी लगा दी थी। उसके बाद जो अब छूट जो मिल रही थी तीसरी लहर आने से पहले, वो वापसी जो है कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा दिया, नाइट कर्फ्यू, फिर तरह तरह के रेड जोन में डाल दिया, फिर वही पाबंदियां। तो वो जो दौर है वो काफी मुश्किल से जो गुजरा था, वो वापसी पाबंदियों के बीच नहीं गुजर बसर नहीं हो रहा। तो अगर कोरोना के आंकड़ों में कमी आ रही है तो कुछ तो छूट मिलनी चाहिए, छोटे व्यापारियों को तो कम से कम छूट मिलनी चाहिए, ताकि छोटे व्यापारी जो है अपना व्यापार कर सके। क्योंकि बाजारों में जाओगे तो बाजारों में या रैलियां होती है उसमें भी इतनी भीड़ होती है, कई जगह पर भारी भीड़ होती है। तो एटलीस्ट जो छोटे दुकानदार है उनको थोड़ी राहत सरकार को देनी चाहिए, या उनको किसी तरह का मुआवजा देना चाहिए छोटे व्यापारियों को, क्योंकि उसमें कमर टूट रखी है। छोटा व्यापार पूरी तरीके से टूट चुका है, मंदी का दौर चल रहा है छोटे व्यापार में। मैं खुद जो है कपड़े की शॉप लगाता हूँ, उधर कोई ग्राहक आता नहीं है, क्योंकि शाम के समय जो है कस्टमर निकलते नहीं है, क्योंकि कर्फ्यू लगा रखा है, रेड जोन में जिला डाल रखा है हमारा। ग्राहक निकलने से बचते हैं और निकलते हुए तो पुलिस जो है लाठी चार्ज कर देती है। इसलिए जो है कहीं ना कहीं हमारे पे कस्टमर नहीं आ रहे, जिससे हमारा जो है व्यापार मंदी में चला गया। तो हम कहाँ बेचे जाके कपड़े अपने, किस जिले में बेचे? पूरे हरियाणा में तो पूरे 22 के 22 जिले उन्होंने रेड जोन में डाल दिए। तो छोटे व्यापारी को एटलीस्ट की वो व्यापार कर सके, इतनी तो छूट मिलनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 0124 48290111 1213 14। इस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस अब कम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या सरकार को, प्रशासन को पाबंदियों में थोड़ी ढील देनी चाहिए? क्योंकि जब दूसरी लहर थी उसका कहर हमने देखा था, किस तरीके से लॉकडाउन ने रोजगारों की कमी कर दी थी, लोग बेरोजगार हो गए थे। और ऐसे में अब भी हालात वही हैं। कई राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, दिन के समय भी कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन राहत कब मिलेगी? क्या सरकार को पाबंदियों में छूट देनी चाहिए? यह बड़ा सवाल है। और क्या खत्म होना चाहिए नाइट कर्फ्यू? या जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, सबसे ज्यादा असर लोअर क्लास पर इसका पड़ रहा है।
डेली खाने और डेली कमाने वालों पर। तो हमारे सवाल यहां पर यही है कि क्या सरकार को पाबंदियों में छूट देनी चाहिए, क्या खत्म होना चाहिए नाइट कर्फ्यू? क्योंकि नाइट कर्फ्यू की वजह से भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 6 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है और उसके बाद जो लोग ऑफिस से जाते हैं उन्हें घर जाने के लिए गाड़ियां नहीं मिलती हैं, कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो ऐसे में सवाल यही है कि जब कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं तो सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है कि जो पाबंदियां हैं उनमें छूट मिलनी चाहिए। प्रतिबंधों से आपके व्यापार पर कितना असर पड़ा है, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा था कि किस तरीके से जब लॉकडाउन लगा था तो हालात बद से बदतर होते हुए नजर आए थे। सारा कारोबार ठप होता हुआ नजर आया था, अर्थव्यवस्था हमारी डाउन पर थी। तो क्या खत्म होना चाहिए नाइट कर्फ्यू? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में जागरूकता आई है वैक्सीन को लेकर, उसका कहीं ना कहीं यहां पर पॉजिटिव असर देखने को मिला है। जिस तरीके से लोगों ने वैक्सीन लगवाई है तो हल्के सिम्टम्स लोगों में पाए जा रहे हैं। नहीं तो हमने दूसरी लहर में देखा था कि किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत थी, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चरमरा गई थी। और अब लोग अगर पॉजिटिव हो रहे हैं तो वो ठीक भी हो जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या सरकार को पाबंदियों में छूट देनी चाहिए और क्या खत्म होना चाहिए नाइट कर्फ्यू? क्योंकि नाइट कर्फ्यू की वजह से भी कई लोगों के रोजगार धंधों पर असर पड़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि इन पाबंदियों से आपको कितनी परेशानी हो रही है। हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे सवाल भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हमारे नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो बीते 24 घंटे में हम बात करें तो कोरोना के नए मामलों में 4% की कमी आई है। हमारे कॉलर रोहित जुड़ चुके हैं। जी रोहित, दीजिए अपनी राय। मैम, जैसा कि आप चला रहे हो कि पाबंदियों में छूट देनी चाहिए, मेरे हिसाब से पाबंदियों में बिल्कुल भी छूट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमने पहली लहर में, दूसरी लहर में जिस तरह से सामना किया, हमने अपने तमाम जो करीबी है उनको खोया है, ऑक्सीजन की वजह से खोया है, तमाम दवा की तरफ से खोया है। क्योंकि जब इतनी बड़ी महामारी है जो आज तक आई नहीं दुनिया में, अगर वो आई है तो हमें थोड़ा तो पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जान है तभी जहान है। व्यापार तो होता रहेगा, व्यापार बाद में भी समझते हैं, आपकी बात भी समझते हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों को भी परेशानी हो रही है, अब लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जो केसेस कम आ रहे हैं उसका एक वजह यह भी है कि लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को परेशानी हो रही है, जिस तरीके से, ये तो है नहीं है कि कोरोना जो है वो सिर्फ नाइट में ही आता है, दिन में नहीं आता है। दिन में तो बाजारों में भीड़ इकट्ठी की जा रही है। जी मैम, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन अगर कहीं ना कहीं सावधानी के साथ चीजें करी जाए या सावधानी के साथ छोटे व्यापारियों को छूट दी जाए तो चलेगा। लेकिन अगर छोटे बाजार भी खुलते हैं तो भीड़ कहीं ना कहीं लगती है और कोरोना फैलने का डर रहता है। अगर छोटे दुकानदारों को अगर कोरोना नियमों के तहत दुकानें खोली जाए तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। नहीं तो अगर इस तरीके से दुकानें खोली जाएगी, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अखबार पढ़ रहा था, उसमें साफ तौर पर लिखा था कि अभी जो है कई, हमारे देश में तो तीसरी लहर चल रही है, बाहर के देशों में चौथी लहर चल रही है, और WHO ने भी कहा था कि वायरस जो है अभी आने वाले टाइम में और वेरिएंट आएंगे। तो चिंता है कि अगर ऐसे ही हम पाबंदियों से छूट दे देंगे तो वापसी जो है लापरवाही भारी पड़ सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि हमें कोरोना के साथ जीना है। कब तक हम देश को लॉकडाउन कर सकते हैं, कब तक नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं, सवाल ये भी है। जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब पाबंदियों से छूट देनी चाहिए, लेकिन एक कोरोना नियमों के तहत छोटे व्यापारियों को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हमारी कॉलर शिखा जुड़ चुकी है। जी शिखा, दीजिए अपनी राय। जी मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कोरोना में जो भी अभी 1-2 दिन से केसेस जो है कम आ रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मास्क पहनना, सैनिटाइजर वगैरह यूज करना छोड़ दे। सरकार जो है ढील देनी चाहिए, बट इतनी नहीं देनी चाहिए, गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ढील देनी चाहिए, ताकि हम कोरोना से भी बचे रहे और जो छोटे व्यापारी हैं, आम लोग हैं, उनके व्यवसाय वगैरह पे भी फर्क ना पड़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए।
तो आप भी कॉल कर सकते हैं इनकी तरह और आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि जो पाबंदियां लगी है उनसे आपको कितनी परेशानियां हो रही हैं, प्रतिबंधों से आपके व्यापार पर कितना असर पड़ रहा है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे थे, अब वो केसेस घट रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रतिबंध सरकार द्वारा लगाए गए हैं, जो पाबंदियां सरकार द्वारा लगाई गई हैं, क्या उनमें थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, जिससे जो रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं उन पर इस नाइट कर्फ्यू का, इन प्रतिबंधों का असर ना पड़े। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश की बात करूं, 22 जिलों को रेड जोन में रखा गया है और ऐसे में हमने भी तस्वीरें दिखाई थी कि जो मजदूर वर्ग है वो अपने घरों को पलायन कर रहे थे लॉकडाउन के डर से। लेकिन सरकारों को अब यह भी समझना चाहिए कि लोग अब वैक्सीन लगवा चुके हैं, वैक्सीनेटेड हो चुके हैं लोग, तो ऐसे में पाबंदियों में थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। हमारे कॉलर राम जुड़ चुके हैं। जी राम, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जिस दिन से कोरोना स्टार्ट हुआ है जी, चाइना ने गुमराह किया है पूरे विश्व को और हमारे देश में राजनीति हो रही है जी। युगों युगों से बीमारियां आती हैं और चली जाती हैं, और मैंने आपसे आज से 10 दिन पहले कहा था 20 दिन के बाद कोरोना खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, फिर मार्च में, फिर मई जून में आएगा और नाम चेंज करके नहीं करेंगे। 2 वैक्सीन 3 वैक्सीन लगाने के बावजूद भी आपको कोरोना हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी करूतियों को, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए नाम चेंज किए जा रहे हैं कोरोना का जी। इसलिए जुकाम, खांसी, बुखार युगों युगों से आए हैं, और आपको जब खांसी होती है, जुकाम होता है, बुखार होता है, तो सांस में भी प्रॉब्लम होती है, फेफड़ों में भी होता है, निमोनिया में होता है, सारे काम होते थे। अपना समय पे इलाज करो। प्रदूषण के लिए मास्क अच्छी बात है, अगर आप लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन कोई हल नहीं है, लॉकडाउन से पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और हो जाएगी, और पूरा हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो सवाल हमारे भी यहां पर यही है कि कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, पर राहत कब मिलेगी? क्या सरकार को पाबंदियों में छूट देनी चाहिए? हमारे कॉलर देवेंद्र जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। देखो जी, हमारी तो यह राय है मैडम, अब जब देश कोरोना जैसी महामारी मरण लाग रहा है जी, और सरकार अपनी रोटी सेकने लाग रही है। सरकार रोटी नहीं सेक है। अब दिन में बाजार खोल दिया, सामने जब फैक्ट्री फूटी है, छुट्टी हो, जब लेबर की छुट्टी हो, जब बंद करवा दे हैं। और ये वो स्कूल की छुट्टी करवा दी, बालका की शिक्षा खराब कर दी। या तो पूर्ण तरीके से लॉकडाउन कर दे ताकि लोगों ने राहत मिल जाए, भाई 1 महीने की छुट्टी मिल जाए, लोग बाग अपने घर में रह जाए, छुट्टी मिल जाए, परिवार से बातचीत हो जाए। रोज चिंता बढ़ने लग रही है। पूर्ण तरीके से लॉकडाउन से कम से कम राहत मिल जाए। छोटे छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनके किराएदारी हैं, किराए का काम कम से कम न्यूनतम हो जाएगी, भाई 1 महीने की राहत मिल जाएगी। इसे दुकानदार है जिनकी बोनी भी ना होती, पूरा दिन बैठ कर 100-200 रुपये खर्चे कर चले जाए हैं, रोज कई भटकते आंडे हैं। और जो आपको बता दें, हमारे सोनीपत में तो जो बेचारे बाहर के आदमी जो रोटी खाई आ रहे हैं, कमाने आ रहे हैं, कुछ इतनी लापरवाही है, कोई मास्क नहीं लगाता। बीमारी तो बढ़ेगी। अरे भी जितना खून छुट्टी रहेगी, इतना बढ़ा बीमारी क्यों? हमारे आड़े संकट में सारी पूरे भारत के लोग रहे हैं, कोई राजस्थान का, कोई यूपी का, कोई बिहार का। अरे न्यू आवागमन चल रहा है। हमारा तो दिल्ली नजदीक है, दिल्ली नजदीक होने की वजह से भारत का 3 बीमारी घूमने लग रही है। तो सरकार ने जल्द से जल्द इस पर कदम उठाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह लापरवाही प्रशासन की है। अगर प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना कोई टेस्टिंग हो रही, ना कोई और चीज हो रही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो सवाल हमारे यहां पर यही है कि कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, तो राहत कब देगी सरकार? क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर रेहड़ी फेड़ी वालों पर पड़ रहा है। जो छोटे व्यापारी हैं, जिनका छोटा उद्योग धंधा है, उन पर सबसे ज्यादा असर यहां पर पड़ रहा है। क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था, बेरोजगारी बढ़ी थी, लोगों के रोजगार ठप हो गए थे, वो सिचुएशन अब ना आए। और सवाल हमारा यहां पर यही है कि क्या सरकार को अब पाबंदियों में छूट देनी चाहिए? क्या नाइट कर्फ्यू को खत्म करना चाहिए?
और इन पाबंदियों से आपके ऊपर कितना असर पड़ रहा है, आपके कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस तरीके की तस्वीरें आई थी जब मिनी लॉकडाउन लगाया गया था, पहले 5 जिलों में, फिर 11 में, फिर 19 में और फिर पूरे 22 जिलों में रेड जोन घोषित किया गया था। तो ऐसे में जो मजदूर वर्ग था वो पलायन करने को मजबूर हो चुका था। तो सवाल अब भी हमारे यहां पर यही है कि नाइट कर्फ्यू से क्या कोरोना खत्म हो जाएगा? और कोरोना के आंकड़े जब कम हो रहे हैं तो राहत कब देगी सरकार? प्रतिबंधों से आपके व्यापार पर कितना असर पड़ रहा है? ये बड़े सवाल हैं। और इन पाबंदियों से आपको कितना फर्क पड़ता है, कितना असर आपके ऊपर पड़ रहा है? क्योंकि कोरोना की ये नई वेब जितनी रफ्तार से ऊपर गई थी उतनी ही तेजी से अब नीचे भी आ रही थी। दिल्ली में भी बात करें, केसेस लगातार कम हो रहे हैं। और हम इससे पहले बात करें तो पिछले साल 75% लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी और अब लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। हल्के सिम्टम्स लोगों में आ रहे हैं और वैज्ञानिकों ने भी कहा है हर साल लहरें आएंगी। तो ऐसे में हमें कोरोना के साथ जीना होगा। हमारे कॉलर राहुल जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। देखिए, कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है और इसके आंकड़े जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं जी, इसको लेके सरकार आखिर क्या कदम उठा रहा है ये तो नहीं जाने, क्योंकि आंकड़ों को लेकर जिस तरीके से पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं ये मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल सही है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं अभी, काम को लेकर तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, पर वो कर नहीं रही है। बहुत ही मतलब निराशाजनक स्थिति है अभी प्रदेश में और देश में ये कोरोना को लेकर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि जो प्रतिबंध लगे हैं, जो पाबंदियां सरकार द्वारा लगाई गई हैं, उनसे आपको कितनी परेशानी हो रही है, आपके काम धंधे पर कितना असर पड़ रहा है, आपके रोजगार पर कितना असर पड़ रहा है। क्योंकि कई जगह ऑफिस भी बंद किए गए हैं, 50% लोगों के साथ ऑफिस खोले गए हैं। तो ऐसे में जो सिचुएशन दूसरी लहर में आई थी, लोग बेरोजगार हो गए थे, लोगों के पास रोजगार नहीं था, तो वो सिचुएशन अब ना आए। तो उसके लिए क्या सरकार को पाबंदियों में छूट देनी चाहिए